Hello children, this is the sixth part of the chapter The Riddle of the Poem from your book My English Garden. So children, in fifth part we saw that all those three children, Sheila and Nakul and Lakshman, they could speak all about the robbery and robber and about द ट्रेजर बिफोर अशोका. समहाउ उन्होंने कोशिश करी और सब कुछ उन्होंने किंग अशोका को बता दिया कि उस रात क्या हुआ था. एंड दे टोल्ड अबाउट द पोम एंड हिडन रिडल इन द पोम. जो पोम के अंदर एक रिडल थी, पहेली थी, उसके बारे में भी उन्होंने बताया. सो इनिशियली अशोका किंग वॉज एंग्री at all the children, but gradually he got calm and he listened to all the children carefully and he got the sense, he got the right thing. वो समझ में आ गया उनको कि सही चीज़ें क्या हैं और बच्चे जो बोल रहे थे वो सारी बातें सही थी. So let's see what happens now. In this video we'll see what all happens next after that conversation. अब शीला वन बाय वन दे पुट ऑल द पोम और द लाइन्स ऑफ द पोम, एक एक करके उन्होंने सारी पोम की लाइन्स उनके सामने रखी और उन्होंने कनेक्ट करके बताया. अब उसके बाद क्या होता है, लक्ष्मण बोलते हैं, लक्ष्मण जो बच्चा है वो कहता है माई सिस्टर थिंक्स इट साउंड्स लाइक अ पोम दैट इज़ वाई शी रिमेंबर्स इट सो वेल. और वो कहता है, लक्ष्मण कहता है माई सिस्टर जो शीला है, शी लव्स poem a lot, so that's why when she heard the poem she till now she remembers all the poem so well. उसको अच्छे से आज भी सारी पोम याद है. So Sheila recites the poem. Now after Lakshman spoke this line, Sheila started reciting all the poem before Ashoka. अशोका के सामने वो सारी जो पोम थी वो सुनाती है. अब अशोका क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा that's a lot for a little girl to memorize, and who is this audacious gentleman. अब वो पूछते हैं, वो कहते हैं it's really very strange to remember a poem, and इस बच्ची को इतनी पोम याद भी है, इतनी छोटी सी बच्ची है, but she remembers it means a lot. बहुत बड़ी बात है that उसको अभी तक वो पोम याद है. Now his next question is that he asked that who is this audacious gentleman. Now the meaning of audacious is willing to take risk. वो कहते हैं ये कौन ऐसा आदमी है, who is that person who wants to risk his life. वो जो कौन है जो अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाना चाहता है. who is that rebellion. ये कौन ऐसा है जो विद्रोह कर रहा है, किसको अपनी जान पे आन पड़ी है. Now he wants to know. नकुल कहता है भोजवर्मन, हिज हाउस इज़ 12 पिलर्स. वो कहता है, नकुल कहता है कि ही इज़ भोजवर्मन एंड हु हैज़ गॉट 12 पिलर्ड हाउस ऑल्सो. वो कहता है कि ये भोजवर्मन है जिनके पास 12 पिलर्स, 12 खंभों का घर भी है. अशोका, भोजा इज़ वन ऑफ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोबल्स एंड दीज आर सीरियस accusations. What proof do you have. अब वो hearing Bhoja's name, Ashoka got shocked and he said that he is one of my very important nobles in my kingdom. वो कहते हैं मेरे kingdom का बहुत ही important इंसान है. I don't believe and you are putting very serious accusation on him. वो कहते हैं कि तुम उस पर बहुत ही सीरियस यानी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो. चिल्ड्रन, अक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप. तो कहते हैं तुम उस पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो. एंड नाउ इफ़ यू हैव एनी प्रूफ देन टॉक, अदरवाइज नो नीड टू टॉक. उनको यकीन नहीं होता है और उससे कहते हैं गिव मी सम प्रूफ देन ओनली आई कैन गेट इट इन्वेस्टिगेटेड. अब नकुल कहता है प्रूफ्स. वो कहते हैं दे लुक एट ईच अदर. अब नाउ द थ्री ऑफ द चिल्ड्रन आदित्य लुकड एट ईच अदर, एक दूसरे को उन्होंने देखा. एंड अशोका क्या कहते हैं, अशोका टू नकुल से कहते हैं वेट अ मिनट, यू आर जीवका's सन आंट यू. अब नकुल से अशोका बोलते हैं दैट वेट अ मिनट, इफ़ यू आर जीवका's सन then definitely you are trying to save your father. अब जीविका, children you may remember that जीविका जो कि नकुल के फादर हैं, he is the commander, army commander of
अशोकाज अशोका आर्मी कमांडर ऑफ अशोका, अशोका के आर्मी कमांडर हैं वो, जिनके अंडर में, जिनके ऑब्जर्वेशन में ट्रेजर विहार को जा रहा था और रास्ते में उससे लूट लिया गया था। तो वो अशोका उस नकुल से कहते हैं कि ये सारी बातें बोल करके तुम अपने फादर को बचाना चाहते हो बाय ब्लेमिंग समवन एल्स। वो कहता है कि तुम किसी और को ब्लेम करके अपने फादर को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। अब चिल्ड्रन यहाँ पे लिखा आंट यू मीन्स दैट दिस इज क्वेश्चन टैग। वो कहते हैं यू आर जीविका's son, आंट यू। अब देखिए यहाँ पर आंट यू जो पहला सेंटेंस है उसमें आर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो सेम हेल्पिंग वर्ब के साथ हम दूसरे सेंटेंस में क्वेश्चन टैग में नॉट लगा देते हैं। जैसे आर है तो आर नॉट हो गया। अब नकुल नॉट्स, नकुल सेड यस, वो क्या गर्दन हिलाता है, कहता है हाँ आई एम हिज सन। जीविका हैज़ मेंशन्ड भोजाज नेम टू द सेनापति, हाउ डू आई नो इट्स नॉट अ प्लान टू सेव जीविका। वो कहते हैं कि जीविका ऑल्सो सेट द सेम नेम टू मी, वो भी, उसने भी भोजा का नाम लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं दैट यू आर प्लानिंग टू सेव जीविका बाय स्पीकिंग ऑल दिस थिंग्स, सो हाउ कैन आई कन्फर्म दैट यू एंड योर फादर आर टेलिंग ट्रूथ। वो कहते हैं मुझे कैसे यकीन हो कि तुम और तुम्हारे फादर सही कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं तुम लोग कोई प्लान कर रहे हो भोजा के खिलाफ। Now Lakshman said, you could search Bhoja's house, your majesty. We heard him order his assistant Bappa to guard the treasure. All the stolen royal treasure is hidden somewhere in his house. अब वो कहता है कि जो लक्ष्मण कहता है कि if you we don't have any proof but if you get Bhoja's house checked once, एक बार अगर आप चेक कराएंगे majesty, so definitely you would be sure about भोजा that he is not trustworthy person। वो कहते हैं कि अगर आप भोजा का घर चेक कराएंगे तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि वो एक विश्वसनीय इंसान नहीं है। और वो ये भी कहता है that we all heard him order his assistant बप्पा to guard the treasure। वो कहता है कि हमने खुद अपने कानों से सुना कि उसका एक असिस्टेंट है जिसका नाम बप्पा है, एंड वो उसको ऑर्डर कर देते हुए कहता है कि अब तुम इस ट्रेजर की गार्डिंग करना, इस ट्रेजर पर नज़र रखना या फिर इसकी देखभाल करना। गार्ड का मतलब देखभाल करना होता है, ट्रेजर का मतलब खजाना होता है, एंड असिस्टेंट का मतलब होता है जो किसी का सहायक हो। तो वो कहते हैं, लक्ष्मण कहता है कि हमने खुद सुना है भोजा को अपने असिस्टेंट बप्पा को ये कहते हुए कि तुम उस खजाने की देखभाल करना, एंड ऑल द स्टोलन रॉयल ट्रेजर इज़ हिडन समवेयर इन हिज हाउस। और कहते हैं ऑल द रॉयल ट्रेजर, जितना भी रॉयल ट्रेजर है आपके ख़ानदानी जो खजाना है, दैट इज़ हिडन समवेयर इन हिज ओन हाउस, उसी के घर में कहीं छिपा हुआ है। अशोका क्या बोलते हैं, अशोका सेड टू हिज मिनिस्टर ऑफ स्टेज, महामंत्री। ऑफ स्टेज का मतलब होता है बिहाइंड द सीन। आपने देखा होगा इफ़ यू सी दिस पिक्चर, इसमें देखिए अशोका के बगल में एक सोल्जर, एक सिपाही खड़ा हुआ है बैक साइड में। सो ये ऑफ स्टेज सोल्जर होते हैं जो सिंहासन के पीछे खड़े होते हैं। तो उससे कहता है महामंत्री, विल यू कॉल भोजा वर्मन हियर, उसको बुलाता है। भोजा कम्स इन एंड bows with folded hands। अब भोजा वहाँ पे, भोजा came there and he came and bowed his head and folded his hand। अपना हाथ बांध कर वो आया, उसने अपना गर्दन, अपनी सर झुकाया उनके सामने, उनको प्रणाम वगैरह करा, ग्रीटिंग करी। एंड भोजा ने कहा योर मजेस्टी विशेस टू सी मी। वो कहते हैं कि मजेस्टी यू वांटेड टू सी मी, आई एम हियर। वो कहता है आप मुझे आपने मुझे बुलाया है, मैं आ गया हूँ। अब ये कहते हैं उसको ग्रीट करते हैं। अब अशोका क्या बोलते हैं, अशोका कहते हैं कि यस भोजा, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर वंडरफुल पैलेस, द 12 पिलर्स आर द टॉक ऑफ द टाउन, आई विश टू विजिट इट टुमारो। अब अशोका कहते हैं, अब अशोका हैज़ मेड अप, अशोका हैड प्लान्ड अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग इन भोजाज हाउस। उन्होंने प्लान कर लिया है कि वो भोजा के घर पे अब छानबीन करवाएंगे, और उसके लिए उन्होंने प्लान करा और भोजा से कहते हैं दैट आई हैव हर्ड
टू मच अबाउट योर ब्यूटीफुल पैलेस, बहुत तुम्हारा जो पैलेस है बहुत खूबसूरत है, और देर आर 12 पिलर्स एंड इट इज़ एंड 12 पिलर्स आर टॉक ऑफ द टाउन। वो कहते हैं तुम्हारे जो महल में 12 पिलर्स हैं, 12 खंबे का जो महल है काफ़ी फेमस है पूरे। टॉक ऑफ द टाउन होता है जो चीज़ मशहूर होती है, जो चीज़ काफ़ी फेमस होती है। तो कहते हैं कि जो तुम्हारा फेमस 12 खंभों वाला पिलर है, मुझे वहाँ जाना है। आई वॉन्ट टू सी देयर, आई वॉन्ट टू सी योर पैलेस। वो कहते हैं कि मुझे देखना है। भोजा कहता है ऑफ कोर्स योर मजेस्टी, इट विल बी ग्रेट, इट विल बी अ ग्रेट ऑनर। वो कहते हैं कि तो बहुत आई वुड बी सो हैप्पी सो ग्रेटफुल इफ़ यू विज़िट माई पैलेस। वो कहते हैं मैं तो बहुत खुश होऊंगा अपने पैलेस में आपके प्रेजेंस को पा करके। अशोका कहते हैं, अब अशोका सेड कि बट बिफोर आई विज़िट एनी प्लेस my guards have to be sure it is safe for me, so I'll have to send them there to search it. अब वो कहते हैं, अशोका क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि बट बिफोर आई गो देयर, इसके पहले कि मैं वहाँ पर जाऊँ, आई वॉन्ट टू विज़िट योर, आई वॉन्ट टू सेंड माई सोल्जर्स और गार्ड्स टू नो मेक इट श्योर दैट दैट प्लेस इज़ सेफ फॉर मी और नॉट। ऐसा तो नहीं कि एनिमीज़ आर हिडन देयर, एनिमीज़ आर हाइडिंग देयर टू अटैक मी। वो कहते हैं ऐसा तो नहीं तुम्हारे महल में कोई बैठा हो मुझ पर अटैक करने के लिए, तो मुझे ये श्योर करना पड़ेगा अपने आर्मी को भेज करके वहाँ पर कि वो मेरे लिए जगह सेफ़ है या नहीं है। तो इसके लिए मैं अपने सैनिकों को भेजूँगा। अब ये चीज़ सुन करके वो बहुत ही भोजा बहुत अपसेट हो जाता है। वो कहता है सर्च माई हाउस, यू कांट डू दैट। वो कहता है कि मेरे घर की छानबीन, बट यू कैन नॉट डू दैट। वो कहते हैं बट आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे घर की छानबीन कैसे कर सकते हैं आप। अशोका वाई नॉट, क्यों नहीं। भोजा बिकॉज आई मीन कांट दिस सर्च टुमारो। वो कहते हैं, अब भोजा क्या भोजा कहते हैं कि yes you can get it searched, but can't they go tomorrow for searching। कहते हैं कि भोजा कहता है कि क्या आपके सोल्जर्स कल ही जा सकते हैं सर्च करने के लिए, छानबीन करने के लिए, या अपने आप को श्योर करने के लिए। अशोका कहता है, अशोका ने कहा कि अशोका ने स्टर्नली बोला, विद रूडली ही सेड टू हिम व्हाट हैव यू हिडन देयर, वी विल सर्च योर प्लेस नाउ। अब अशोका को बहुत गुस्सा आ जाता है दैट हाउ डिड ही डेयर, ही स्पोक लाइक दैट। उसने कैसे उसे मना कर दिया, उनके ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया मानने से। तो उनको गुस्सा आता है। वो कहते हैं क्यों नहीं जा सकता मैं, क्या तुमने कुछ छिपाया है, हैव यू हिडन समथिंग देयर, नाउ डेफिनेटली टुडे ओनली आई विल गेट इट सर्च्ड नाउ। तो वो क्या कहते हैं, मैं अभी के अभी तुम्हारे घर की तलाशी लूँगा। आई थिंक दैट यू हैव हिडन समथिंग देयर एंड दिस इज़ द रीज़न यू आर नॉट लेटिंग माई गार्ड्स गो देयर। वो कहते हैं कि एक यही रीज़न है, शायद तुम इसीलिए वहाँ पर मेरे गार्ड्स को जाने नहीं देना चाहते हो। Okay children, we will continue the same chapter in the next video, right? And children, let me quickly ask you a few questions. That who remembered the whole poem? Who remembered the whole poem? किसको पूरी कविता याद थी? Question number 2 is what was the name of नकुल's father? नकुल के फादर का क्या नाम है? Next question is whom did Ashoka call in his palace or in his court? Whom did Ashoka call in his court? अपनी कोर्ट में वो किसको बुलवाते हैं? Next and the last question is what plan did Ashoka make to visit Bhuja's palace? What plan did Ashoka make to visit Bhuja's palace? भुजा का पैलेस विज़िट करने के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया? So children, again
watch every video carefully and then try to answer the questions which are asked in the end of the video. Right, children? Saying this, I would say thank you, bye bye, and take care.